नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे लाइक प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरल एसिमेट्री। सो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट कंफ्यूजिंग। अगर हम उनके डेफिनेशंस लर्न करें तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली ये है क्या, लेकिन अगर हम उन्हें समझते हैं तो वो इजीली हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स एंड रेसिमिक मिक्सचर। सो हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, नॉट टू learn the definition or learn the example. Okay, so first we'll talk about enantiomers. हम enantiomers की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ माई हैंड एंड अ पेंसिल। मैंने कहा था हैंड जो है मेरा कायरल है क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, जबकि पेंसिल की मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। क्लियर। उसी तरह हमारे नेचर में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कंपाउंड्स क्या लगते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं। मतलब एक कंपाउंड को अगर मैं मिरर के सामने रखूंगी तो जो उसकी इमेज बनेगी वो सेम दूसरे कंपाउंड की तरह बनेगी, लेकिन वो दोनों सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाते। क्लियर। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सब सेम है, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन मिरर इमेज है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इमेज है, ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स नेचर में जो कि एक दूसरे की क्या लगते हैं, मिरर इमेज लगते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज इनेंशियोमर्स। क्लियर। सो व्हाट इज द फॉर्म डेफिनेशन ऑफ इनेंशियोमर? डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डेफिनेशन इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स which are non superimposable mirror image of each other are known as enantiomers। तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। क्लियर। दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये अलग अलग है? इन्हें डिस्टिंग्विश करता है PPL, मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंशिएट बिटवीन इनेंशियोमर्स? कैसे डिफरेंशिएट करता है? एक इनेंशियोमर यानी एक जो आइसोमर है, इफ रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज then the another rotate plane polarized light anti clockwise। अगर एक पीपीएल को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा पीपीएल को कहां रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, CH Br Cl I।
Clear? Now HCl Br. क्लियर? ये दोनों एक दूसरे की क्या लग रहे हैं? मिरर इमेजेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो क्या होगा? देखो, आई की जगह क्या आएगा? बी आर के ऊपर आएगा आई, और यहाँ आई के ऊपर क्या आ जाएगा? बी आर। मतलब ये इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये दो जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। दैट्स व्हाई दीज आर इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स कैसे आइसोमर्स होते हैं? विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. They have similar structure, similar physical property, similar chemical property, so we can differentiate them on the basis of the plane polarized light. अगर ये सपोज प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये उसको कहां रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल. 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन. क्लियर? नाउ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं. क्लियर? 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन. क्लियर? नाउ इसकी सेम मिरर इमेज बन सकती है. क्लियर? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3CHCl CClH CH2 CH3 और CH3 CClH CHCl CH2 CH3. ये चार वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं. एक बार हमने 2H यहाँ 2Cl यहाँ रख दिए तो दूसरी बार 2Cl यहाँ 2H यहाँ रख दिए. एक बार हमने HCl CLH किया तो एक बार हमने CLH HCl किया. इसके अलावा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता. आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं. एंड अगर आप कोई नया अरेंजमेंट बना सकते हैं देन लेट मी नो. ना अगर इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो क्या लगेगी? एक दूसरे की मिरर इमेज, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. तो ये स्ट्रक्चर मान लो 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है और ये स्ट्रक्चर 4 है. तो यहाँ पे जो 1 एंड 2 है ये क्या है? एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तो ये क्या हो गए? इनएंशियोमर्स. क्लियर? 3 और 4 के सॉरी ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस. So 3 and 4 are also. But we talk about 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो 1 और 3 के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है ना, फॉर्मूला भी सेम है. 1, 4 फॉर्मूला सेम है, 2, 3 फॉर्मूला सेम है, 2, 4 फॉर्मूला सेम है. बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है. तो फिर ये है क्या? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस तो क्या हो गई? इनएंशियोमर्स हो गई. लेकिन यहाँ पे इनका फॉर्मूला सेम है बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो दीज आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स. ये क्या है हमारे? डायस्टीरियोमर्स. So what are diastereomers? Isomers which are not mirror images of each other, they are diastereomers. Which are not mirror images of each other.
they are known as diastereomers. तो enantiomers क्या थे? Which are mirror images of each other, but what kind of mirror image? Non-superimposable mirror image. Whereas diastereomers are not mirror images of each other. सेकेंड थिंग, enantiomer में हमने क्या पढ़ा था? दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो इनका भी सेम है, फॉर्मूला इनका सेम है. enantiomer में हमने पढ़ा था दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट diastereomers have different physical and chemical properties. जो diastereomers होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग अलग होती है. Clear? So clear what difference between enantiomer and diastereomers? Enantiomers non-superimposable mirror images, whereas diastereomers are not mirror images. Enantiomers have same physical and chemical properties, whereas diastereomers have different physical and chemical properties, but they both have same formula. Formula इनका same होता है. Clear? Now we move on. Third example. Carbonic acid COOH, CHOH, CHOH, COOH. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. अब इसी की मैं मिरर इमेज बना सकती हूँ. COOH, COH इस बार यहाँ आ गया, H यहाँ गया, H यहाँ गया और OH यहाँ गया. तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई? मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस है तो दीज आर enantiomers. ये मेरे enantiomers हैं. क्लियर? नाउ यहाँ पे एक और बना सकते हैं. COH, CHOH, CHOH, COH. ये इन दोनों से अलग है. क्लियर? इसकी मिरर इमेज भी बन सकती है. नाउ देखिए बेटा, वेदर enantiomers, diastereomers ये होंगे कायरल में होंगे, मीन्स कायरल कंपाउंड है तो enantiomers और diastereomers है, मीन्स दीज टू आर कायरल. इनमें ये क्या है? एसिमेट्रिक है. क्लियर? बट यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हुए भी, मैंने कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या बोली थी आपको? अ कार्बन विच इज लिंक्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज अ कायरल कार्बन. क्लियर? अब देखो ये कार्बन जो है ये 4 अलग ग्रुप से अटैच्ड है, COH, HOH और ये ग्रुप. ठीक है, तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल ए कायरल है. Though there is presence of chiral carbon, but the compound is achiral. कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने के बाद भी कंपाउंड achiral है. भाई क्यों? देखिए, अगर मैं यहां से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करती हूं. क्लियर? अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर देखिए, CHOH COH, CHOH COH एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे? ठीक है. एक दूसरे की मिरर इमेज होने की वजह से क्या होगा? क्योंकि ये दोनों कायरल है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं. तो क्या होगा? ये हाफ प्लेन पोलराइज लाइट को डिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये हाफ उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, यानी कि फाइनल जो आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी वो एज इट इज मिलेगी. मान लो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है. ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है, तो अगर ये वाला हाफ, फर्स्ट हाफ इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो सेकेंड हाफ उसी टाइम उसको क्या कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा और फाइनल में आपको प्लेन पोलराइज लाइट जैसी थी वैसी ही मिलेगी. क्लियर? एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन. Due to internal compensation in this compound, presence of chiral carbon के बाद भी the compound is achiral.
कंपाउंड हमारा क्या होता है, एक आयरन. एंड ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 2 chiral कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड पे कम से कम 2 chiral कार्बन हो, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और बोथ, द कंपाउंड इज एक आयरन. So what is the definition of meso compound? Meso compound की definition क्या हुई? Compound, those compounds having at least 2 chiral carbon, कम से कम 2 chiral carbon कंपाउंड में प्रेजेंट होने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो मीजो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किस प्रॉपर्टी की वजह से बन रहा है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. और इंटरनल कंपनसेशन क्या कह रहा है कि अंदर ही एक हाफ प्लेन पोलराइज लाइट को एक साइड रोटेट करेगा तो दूसरा उसको दूसरी साइड रोटेट करेगा. तो कम से कम 2 chiral कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही होगा तो वो उसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर इंटरनल एंटी क्लॉकवाइज. तो वहां इंटरनल कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है. तो मीजो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 2 chiral कार्बन एंड हैव plane of symmetry or center of symmetry or both. तो plane of symmetry भी हो सकता है, center of symmetry भी हो सकती है और दोनों भी present हो सकती है. So इस कारण से अगर वहां पे इंटरनल कंपनसेशन क्रिएट हो रहा है तो दैट कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड एंड इट इज एक आयरन. कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने के बाद भी वो कंपाउंड क्या होता है, एक कायरल कंपाउंड होता है. क्लियर? आई थिंक एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीजो कंपाउंड आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेसिमिक मिक्सचर. Now racemic mixture क्या होता है? If we take equal proportion of the enantiomers, अगर हम enantiomers का equal proportion लेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट का टोटल रोटेशन होगा वो नलिफाई हो जाएगा. क्लियर? If we take equimolar proportion of the enantiomers, then जो कंपाउंड वहां पे आएगा दैट कंपाउंड इज, दैट मिक्सचर इज एक कायरल. वो मिक्सचर एक कायरल होगा. मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका कोई कंपाउंड पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम आगे लिखते हैं प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम लिखते हैं माइनस. रेसिमिक मिक्सचर में हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस. तो जहां पे आपको ये चीज दिखेगी मतलब क्या है, ये 2 इनेंशियोमर्स का इक्वल मिक्सचर है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को ओवरऑल क्या कर ले रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए ये क्या होते हैं, एक आयरन. बट दिस इज नॉट इंटरनल कंपनसेशन. इंटरनल कंपनसेशन और यहाँ पे ये दोनों के केस में मैंने आपसे कहा कंपाउंड हमारा एक आयरन हो जाता है, लेकिन दोनों में कंडीशंस अलग हैं. इसमें एक आयरन होता है विद इन द मॉलिक्यूल के वजह से, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है. लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक साइड क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा. आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों. इफ यू हैव any doubt then let me know. Thank you.